Clapperboard Fire Dragon Empire Chapter 2 Part 1 अमावस्या द शैडो रिटर्न्स। अमावस्या जापान वॉर के बाद ड्रैगन एम्पायर पहले से ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका था। जापानी महल रोशनी से चमक रहा था। अर्धमूर्तियां जनता खुश थी। सेना पूरे देश में तैनात थी। लेकिन उस रात कुछ बदल गया। आसमान अचानक काला हो गया। हवा ठंडी और भारी हो गई। ड्रैगन महल के ऊपर बना ड्रैगन सिंबल हल्का लाल चमकने लगा। जूज लियांग आसमान को देखते हुए धीरे से बोले, ये प्राकृतिक नहीं है, कोई शक्ति हमारे एम्पायर को देख रही है। पीछे से स्क्रॉल सन त्सू आते हैं और वो हमला करने से पहले डर फैला रही है। महल के अंदर इमरजेंसी सभा शुरू होती है। सेंटर में मुकुट स्मार्टर किंग दोनों तरफ, मुकुट 8 क्वींस नीचे, 6 जनरल्स पीछे, मिनिस्टर्स, पूरा हॉल भारी एनर्जी से भरा हुआ। मनी बैग संग होंग यांग, ट्रेड रूट्स बंद हो रहे हैं। बुक्स डांग जोंगशु, लोगों के बीच डर फैल रहा है। वे जन बॉर्डर गार्ड्स बिना लड़ाई गायब हो रहे हैं। बाईची आगे आता है। अगर दुश्मन छुपा है तो हम उसे अंधेरे से बाहर खींचेंगे। हाँ शिन, एनिमी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यूज कर रहा है। स्क्रॉल सन त्सू मुस्कुराता है, तो हम उसका दिमाग तोड़ेंगे। ड्रैगन लॉन्गजू, ड्रैगन गार्ड तैयार करो। फायर फंग हुवैंग, मेडिकल सिस्टम स्टैंड बाई पर रहेगा। हुली जिंग, मैं शैडो नेटवर्क एक्टिवेट करती हूँ। स्माइल विद हॉर्न्स मोयान, अब डर हमारा हथियार होगा। अचानक महल के बड़े दरवाजे खुलते हैं। चाओमिंग अंदर गिरता है। उसका आर्मर टूटा हुआ है। वो मुश्किल से बोलता है, हमारे स्पाइस सब खत्म हो गए। पूरा हॉल खामोश हो जाता है। धीरे धीरे मुकुट स्मार्टर किंग सिंहासन से उठता है। उसकी आंखें सुनहरी चमकती हैं। पीछे विशाल एनर्जी ड्रैगन प्रकट होता है। पूरा महल कांप उठता है। वो सिर्फ एक आदेश देता है, रॉयल आर्मी प्रिपेयर। हाई वोल्टेज धूम, दूर से घोड़ों की आवाज आने लगती है। धरती हिलती है। धूल के तूफान के बीच वान यू की परछाई दिखती है और उसके पीछे फायर ह्यूओकुबिंग की विशाल सेना। लेकिन पूरा चेहरा अभी भी नहीं दिखता। आसमान के काले बादलों के बीच एक विशाल लाल आंख खुलती है और आवाज गूंजती है, ड्रैगन एम्पायर, अब असली युद्ध शुरू होगा। फायर फाइनल लाइन, जब साम्राज्य शांति में होता है तभी अंधेरा सबसे पहले हमला करता है। घोड़ों की आवाज अब और तेज हो चुकी थी। घोड़ा हाई वोल्टेज, पूरी धरती कांप रही थी। ड्रैगन एम्पायर के सैनिक ऊपर आसमान की तरफ देखने लगे। धूल के तूफान के बीच वान यू अपने विशाल ग्रीन ड्रैगन ब्लेड के साथ सामने आता है। उसके पीछे घोड़ा 50,000 रॉयल कैवलरी, काले और लाल आर्मर में, एकदम शांत लेकिन खतरनाक। मुकुट स्मार्टर किंग नीचे बैटलफील्ड को देखता है। उसकी आवाज गूंजती है, आज ड्रैगन एम्पायर अपनी असली शक्ति दिखाएगा। हाई वोल्टेज। अचानक दूर पहाड़ों के पीछे से आग जैसी रोशनी उठती है। फायर ह्यूओकुबिंग अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ता है। उसके पीछे 20 लाख रॉयल सोल्जर्स। इतनी बड़ी सेना की होराइजन ही ढक जाता है। हाशिन मैप को देखते हुए बोलता है, एनिमी नॉर्थ फॉरेस्ट में छुपा है। स्क्रॉल सन त्सू, उन्हें लगता है वो इनविजिबल हैं, लेकिन शैडो भी लाइट से नहीं बच सकती। स्माइल विद हॉर्न्स, डेमन क्वीन मोयान अपनी शक्ति एक्टिवेट करती है। पूरा बैटलफील्ड लाल ऑरा से भर जाता है। एनिमी शैडोज पहली बार डर महसूस करते हैं। फॉक्स क्वीन हुली जिंग, उनकी लोकेशन मिल गई। बाईची अपनी तलवार निकालता है। उसकी किलिंग ऑरा से आसपास के सैनिक कांप जाते हैं। अब शिकार शुरू होगा। अचानक अमावस्या जंगल के अंदर हजारों लाल आंखें खुलती हैं। शैडो आर्मी फाइनली सामने आ जाती है। उनका लीडर धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आता है। काला आर्मर, लंबी डार्क क्लोक और आंखों में लाल चमक। वो मुस्कुराता है, ड्रैगन एम्पायर, तुम्हारा अंत शुरू हो चुका है। पूरा बैटलफील्ड साइलेंट हो जाता है। फिर मुकुट स्मार्टर किंग आगे बढ़ता है। पीछे ड्रैगन रॉ करता है, ड्रैगन फायर, और वो सिर्फ एक लाइन बोलता है, अटैक। हाई वोल्टेज DHOOMMMMM। घोड़ा रॉयल कैवलरी लाइटनिंग की तरह दौड़ पड़ती है। 6 जनरल्स आगे बढ़ते हैं। मुकुट क्वींस अपनी पावर्स एक्टिवेट करती हैं। फायर 20 लाख सेना बैटलफील्ड को भर देती है। और इसी के साथ फायर द ग्रेट शैडो वॉर बिगिंस। फायर, धरती कांप रही थी। आसमान लाल हो चुका था और ड्रैगन एम्पायर की पूरी सेना युद्ध में उतर चुकी थी। घोड़ा ग्वान यू अपनी कैवलरी के साथ सीधा एनिमी सेंटर पर हमला करता है। उसका ग्रीन ड्रैगन ब्लेड हवा को चीर देता है। एक ही बार हाई वोल्टेज शैडो आर्मी की पूरी पहली लाइन टूट जाती है, लेकिन एनिमी सोल्जर्स गिरने के बाद फिर खड़े होने लगते हैं। जूज लियांग की आंखें सिकुड़ जाती हैं। ये सामान्य सेना नहीं, स्क्रॉल सन त्सू, इनका डर खत्म हो चुका है। स्माइल विद हॉर्न्स, डेमन क्वीन मोयान आगे बढ़ती है। उसकी डार्क ऑरा पूरे बैटलफील्ड में फैल जाती है। वो हाथ उठाती है और अचानक खोपड़ी हजारों शैडो सोल्जर्स दर्द से चीखने लगते हैं। मोयान मुस्कुराती है, डर हर जीव में होता है, बस उसे जगाना पड़ता है। उसी समय घोड़ा ह्यूओकुबिंग अपनी 20 लाख सेना के साथ लेफ्ट फ्लैंक तोड़ देता है। फायर, आग, धूल और तलवारों की चमक पूरे मैदान को भर देती है। बाईची एनिमी कमांडर्स के बीच घुस जाता है। जहां वो जाता वहां सिर्फ साइलेंस बचता। एक शैडो जनरल उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन बाईची बिना रुके उसका हथियार तोड़ देता है।
हाई वोल्टेज एक वार और एनिमी जनरल खत्म। लीम्यू पीछे डिफेंस वॉल बनाता है। कोई भी एनिमी सोल्जर महल की तरफ नहीं बढ़ पा रहा। फॉक्स क्वीन हुली जिंग अपनी स्पाई इल्यूजन एक्टिवेट करती है। एनिमी सडनली कंफ्यूज होने लगता है, उन्हें हर तरफ ड्रैगन आर्मी दिखाई देने लगती है। अचानक अमावस्या आसमान फटता है। एक विशाल डार्क वॉर्टेक्स खुलता है और उसमें से एक जायंट शैडो वॉरियर बाहर आता है। उसकी हाइट पहाड़ जैसी, आंखें लाल और आर्मर पूरी तरह काले ड्रैगन बोन से बना हुआ। पूरा बैटलफील्ड रुक जाता है। ग्वान यू पहली बार सीरियस होता है। हाशिन धीरे से बोलता है, तो ये है उनका असली ट्रम्प कार्ड। वो जायंट शैडो वॉरियर अपनी तलवार जमीन पर मारता है। हाई वोल्टेज धूम। पूरी बैटलफील्ड क्रैक हो जाती है। हजारों सोल्जर्स पीछे गिर जाते हैं। तभी मुकुट स्मार्टर किंग आगे बढ़ता है। उसके पीछे गोल्डन एनर्जी ड्रैगन प्रकट होता है। ड्रैगन फायर पूरा बैटलफील्ड उसकी ऑरा से चमकने लगता है। शैडो वॉरियर उसे देखकर मुस्कुराता है। फाइनली द किंग। मुकुट स्मार्टर किंग अपनी तलवार निकालता है और पूरी ड्रैगन एम्पायर आर्मी एक साथ गरजती है। ड्रैगन एम्पायर फायर ड्रैगन फायर। फाइनल लाइन। जब राजा खुद बैटलफील्ड में उतरता है तब युद्ध नहीं, लेजेंड बनती है। फायर द किंग वीएस शैडो टाइटन फायर। पूरा बैटलफील्ड कांप रहा था। एक तरफ मुकुट स्मार्टर किंग, उसके पीछे गोल्डन ड्रैगन और ड्रैगन, दूसरी तरफ अमावस्या जायंट शैडो वॉरियर काले ड्रैगन बोन आर्मर में, आंखें खून जैसी लाल। दोनों की एनर्जी टकराते ही हाई वोल्टेज आसमान फटने लगता है। शैडो टाइटन गरजता है, तुम्हारा एम्पायर आज खत्म होगा। और वो अपनी विशाल तलवार ऊपर उठाता है। हाई वोल्टेज धूम। एक डार्क एनर्जी वेव पूरी बैटलफील्ड की तरफ बढ़ती है। हजारों सोल्जर्स पीछे उड़ जाते हैं, लेकिन तभी लीम्यू अपनी डिफेंस फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। गोल्डन शील्ड्स आसमान में बन जाते हैं। हाई वोल्टेज पूरा अटैक रुक जाता है। लीम्यू, जब तक मैं खड़ा हूँ ड्रैगन एम्पायर नहीं टूटेगा। उसी समय ग्वान यू कैवलरी के साथ जायंट टाइटन के पैरों पर हमला करता है। घोड़ा 50,000 कैवलरी लाइटनिंग की तरह दौड़ती है। ग्रीन ड्रैगन ब्लेड चमकता है। हाई वोल्टेज टाइटन का आर्मर पहली बार क्रैक होता है। पूरा बैटलफील्ड शॉक में। अमावस्या शैडो टाइटन गुस्से में दहाड़ता है। वो अपना हाथ उठाता है और अचानक खोपड़ी हजारों शैडो मॉन्स्टर्स जमीन से बाहर आने लगते हैं। ड्रैगन आर्मी चारों तरफ से घिर जाती है। फायर तभी मुकुट ड्रैगन क्वीन लॉन्गजू आसमान में उठती है। उसके पीछे विशाल एनर्जी ड्रैगन प्रकट होता है। वो हाथ आगे बढ़ाती है। ड्रैगन गार्ड अटैक। एलीट ड्रैगन गार्ड्स हवा से नीचे गिरते हैं। पूरा बैटलफील्ड ड्रैगन फ्लेम्स से भर जाता है। स्माइल विद हॉर्न्स डेमन क्वीन मोयान अपनी डार्क ऑरा फैलाती है। फॉक्स क्वीन हुली जिंग एनिमी इल्यूजन्स तोड़ देती है। फायर फीनिक्स क्वीन फंग हुवैंग घायल सैनिकों को हील करती है। पूरा एम्पायर एक सिस्टम की तरह फाइट कर रहा था। जूज लियांग अचानक कुछ नोटिस करता है। उसकी आंखें चमकती हैं। उस टाइटन की शक्ति उसके चेस्ट को से आ रही है। स्क्रॉल सन सू मुस्कुराता है, तो युद्ध खत्म करने का रास्ता मिल गया। बाईची आगे बढ़ता है। उसकी किलिंग ऑरा पूरी बैटलफील्ड को साइलेंट कर देती है। मुकुट स्मार्टर किंग उसकी तरफ देखता है। दोनों बिना शब्द बोले समझ जाते हैं। हाँ शिन तुरंत नई फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। घोड़ा कैवलरी फ्लैंक करती है। लीम्यू डिफेंस होल्ड करता है। फायर ह्यूओ कोबिंग फ्रंट प्रेशर बढ़ाता है। फॉक्स क्वीन एनिमी विजन डिस्टर्ब करती है। और सेंटर में बाईची सीधा टाइटन की तरफ दौड़ता है। शैडो टाइटन उसकी तरफ जायंट स्वॉर्ड स्विंग करता है, लेकिन बाईची हवा में डिसअपियर हो जाता है। हाई वोल्टेज अगले ही पल वो टाइटन के चेस्ट तक पहुंच चुका होता है। उसकी तलवार ब्लैक कॉ को छूती है और हाई वोल्टेज CRRRRRRRAAAACKKKKKK। हाई वोल्टेज पूरा आसमान सफ़ेद रोशनी से भर जाता है। शैडो टाइटन दर्द से दहाड़ता है। उसका शरीर टूटने लगता है। पूरी शैडो आर्मी अनस्टेबल हो जाती है। मुकुट स्मार्टर किंग अपनी तलवार आसमान की तरफ उठाता है। ड्रैगन गोल्डन ड्रैगन रॉ करता है। ड्रैगन एम्पायर फाइनल स्ट्राइक। पूरी सेना एक साथ हमला करती है और उसी पल अमावस्या शैडो टाइटन एक्सप्लोड हो जाता है। हाई वोल्टेज DHOMMMMMMMM। हाई वोल्टेज पूरा बैटलफील्ड शांत हो जाता है। हवा रुक जाती है। ड्रैगन एम्पायर जीत चुका था। लेकिन जूज लियांग धीरे से आसमान की तरफ देखता है। काले बादलों के पीछे एक और शैडो आई खुलती है और एक आवाज आती है, ये सिर्फ शुरुआत थी। अमावस्या फायर। क्लैपबोर्ड फायर ड्रैगन एम्पायर चैप्टर 2 पार्ट 5 अमावस्या द रियल एनिमी अवेकन्स। अमावस्या शैडो टाइटन के खत्म होते ही पूरा बैटलफील्ड शांत हो गया। फायर टूटी हुई जमीन, बिखरी हुई तलवारें, घोड़ा थकी हुई कैवलरी। ड्रैगन एम्पायर जीत चुका था। लेकिन जूज लियांग की आंखों में जीत नहीं थी। वो आसमान को देख रहा था। अचानक अमावस्या काले बादल घूमने लगते हैं। पूरा आसमान वॉटेक्स बन जाता है। हवा इतनी भारी हो जाती है कि सैनिक सांस तक नहीं ले पाते। मुकुट ड्रैगन क्वीन लॉन्गजू धीरे से बोलती है, यह एनर्जी पहले वाले टाइटन से भी ज्यादा है। हाई वोल्टेज धूम। आसमान के बीच एक विशाल दरार खुलती है और उस दरार से एक काला सिंहासन नीचे उतरता है।
उस सिंहासन पर बैठा था अमावस्या मुकुट, शैडो एम्परर, पूरी तरह ब्लैक आर्मर, पीछे टूटे हुए ड्रैगन विंग्स और आंखें जलती हुई लाल। पूरा बैटलफील्ड डर से शांत हो जाता है। शैडो एम्परर धीरे से खड़ा होता है। उसकी आवाज़ आसमान में गूंजती है, तुमने मेरे सैनिक को हराया, लेकिन असली अंधेरा अभी जिंदा है। बाईची अपनी तलवार कसकर पकड़ता है। फाई यू फेई, तो अब असली युद्ध होगा। शैडो एम्परर हाथ उठाता है और अचानक खोपड़ी पूरी बैटलफील्ड की शैडो हिलने लगती है। मरे हुए शैडो सोल्जर्स फिर से उठने लगते हैं, लेकिन इस बार उनकी बॉडीज पहले से ज़्यादा बड़ी और खतरनाक थीं। अर्धमूर्तियां ड्रैगन आर्मी पहली बार पीछे हटती है। स्माइल विद हॉर्न्स डेमन क्वीन मो यान भी सीरियस हो जाती है। ये फियर मैनिपुलेशन नहीं, ये प्योर डार्कनेस कंट्रोल है। हाँ शिन तुरंत कमांड देता है, ऑल यूनिट्स डिफेंसिव फॉर्मेशन। सेना तुरंत रीग्रुप करती है। लीम्यू जायंट शील्ड वॉल एक्टिवेट करता है, लेकिन तभी अमावस्या शैडो एम्परर सिर्फ अपनी उंगली आगे करता है। हाई वोल्टेज बूम, पूरी डिफेंस वॉल टूट जाती है। ड्रैगन आर्मी शॉक में। मुकुट स्मार्टर किंग आगे बढ़ता है। उसके पीछे गोल्डन ड्रैगन फिर से प्रकट होता है। ड्रैगन फायर, दोनों किंग्स अब आमने सामने थे। शैडो एम्परर मुस्कुराता है, तुम सिस्टम हो, लेकिन मैं केओस हूँ। मुकुट स्मार्टर किंग शांत आवाज में जवाब देता है, केओस हमेशा टेम्पररी होता है, अंपायर हमेशा रहता है। हाई वोल्टेज, दोनों की ऑरा टकराती है। पूरा आसमान दो हिस्सों में बन जाता है। अमावस्या एक तरफ, डार्कनेस ड्रैगन दूसरी तरफ। गोल्डन ड्रैगन लाइट। जूज लियांग अचानक कुछ समझ जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। नहीं, स्क्रॉल सनसू, क्या हुआ? जूज लियांग धीरे से बोलता है, यह एनिमी अकेला नहीं है, इसके पीछे कोई और है। अचानक आसमान के ऊपर वॉर्टेक्स के अंदर दो विशाल लाल आंखें खुलती हैं। शैडो एम्परर पीछे मुड़कर घुटनों पर बैठ जाता है। पूरा बैटलफील्ड फ्रीज हो जाता है और एक एंशिएंट आवाज गूंजती है, ड्रैगन एम्पायर, तुमने हमें जगा दिया है। हाई वोल्टेज अमावस्या ड्रैगन। क्लैपबॉर्ड फायर ड्रैगन एम्पायर चैप्टर 2 पार्ट 6 अमावस्या द एंशिएंट अवेकनिंग। अमावस्या। पूरा बैटलफील्ड जम चुका था। हवा रुक गई, आग बुझ गई और ड्रैगन एम्पायर के लाखों सैनिक ऊपर आसमान को देख रहे थे। अमावस्या वॉर्टेक्स के अंदर दो विशाल लाल आंखें चमक रही थीं, इतनी बड़ी कि पूरा आसमान छोटा लगने लगा। मुकुट शैडो एम्परर घुटनों पर झुक जाता है। उसकी आवाज पहली बार कांपती है, माय लॉर्ड। पूरा ड्रैगन एम्पायर शॉक में। जूज लियांग धीरे से बोलता है, तो यह सिर्फ सर्वेंट था। हाई वोल्टेज धूम। आसमान की दरार और बड़ी हो जाती है और उसमें से एक विशाल ब्लैक ड्रैगन का सिर बाहर आता है। ड्रैगन अमावस्या, उसके स्केल्स रात जैसे काले, आंखें खून जैसी लाल और उसकी सांस से आसमान जलने लगता है। अर्धमूर्तियां ड्रैगन आर्मी पहली बार डर महसूस करती है। कुछ सैनिक पीछे हटने लगते हैं, लेकिन तभी फाई यू फेई अपनी तलवार जमीन में मारता है। पीछे हटना मना है। ड्रैगन एम्पायर कभी नहीं झुकता। पूरी सेना फिर से खड़ी हो जाती है। मुकुट स्मार्टर किंग आगे बढ़ता है। उसके पीछे गोल्डन ड्रैगन ऑरा और बड़ा हो जाता है। ड्रैगन, गोल्डन ड्रैगन और ब्लैक ड्रैगन एक दूसरे को घूरते हैं। पूरा आसमान कांपने लगता है। अमावस्या एंशिएंट ब्लैक ड्रैगन बोलता है, हजारों साल पहले हमने दुनिया को डार्कनेस दी थी, लेकिन इंसानों ने हमें सील कर दिया। उसकी लाल आंखें स्मार्टर किंग पर टिकती हैं। और अब तुमने हमें आज़ाद कर दिया। हाशिन तुरंत मैप एक्टिवेट करता है, लेकिन मैप ग्लिच होने लगता है। इम्पॉसिबल। स्क्रॉल सनसू, यह एनिमी स्ट्रैटेजी से बाहर है। स्माइल विद हॉर्न्स डेमन क्वीन मो यान पहली बार साइलेंट हो जाती है। फॉक्स क्वीन हु ली जिंग की इल्यूजन्स भी टूटने लगती हैं। ड्रैगन क्वीन लॉन्ग जू धीरे से बोलती है, ये एंशिएंट क्लास मॉन्स्टर है। अचानक ब्लैक ड्रैगन अपना मुंह खोलता है। अमावस्या हाई वोल्टेज, एक जायंट डार्क बीम नीचे गिरती है। हाई वोल्टेज धूम। पूरा बैटलफील्ड एक्सप्लोड हो जाता है। हजारों सोल्जर्स पीछे उड़ जाते हैं। महल की आउटर वॉल्स टूटने लगती हैं। लीम्यू फुल डिफेंस एक्टिवेट करता है। गोल्डन शील्ड पूरे एम्पायर को कवर कर लेती है, लेकिन हाई वोल्टेज शील्ड क्रैक होने लगती है। लीम्यू के हाथ कांपने लगते हैं। बाईची आगे बढ़ता है। उसकी किलिंग ऑरा पूरे बैटलफील्ड में फैलती है। मॉन्स्टर हो या गॉड, कटेगा सब। घोड़ाग्वान यू कैवलरी के साथ स्काई जंप करता है। फायर ह्यूओ कूबिंग जायंट स्पीयर फॉर्मेशन बनाता है। पूरी रॉयल आर्मी अब डायरेक्टली ब्लैक ड्रैगन की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी अमावस्या ब्लैक ड्रैगन की आंखें चमकती हैं और अचानक हाई वोल्टेज ड्रैगन एम्पायर के कुछ सैनिक डार्कनेस में बदलने लगते हैं। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। वे अपने ही लोगों पर हमला करने लगते हैं। अर्धमूर्तियां, पूरा बैटलफील्ड केओस में बदल जाता है। जूज लियांग शॉक में, ये करप्शन एबिलिटी है, अगर इसे नहीं रोका तो पूरी आर्मी डार्कनेस बन जाएगी। मुकुट स्मार्टर किंग अपनी तलवार कसकर पकड़ता है। गोल्डन ड्रैगन उसके पीछे रॉ करता है। ड्रैगन फायर, और वो आसमान की तरफ देखकर बोलता है, तो अब राजा बनाम प्राचीन देवता। हाई वोल्टेज फायर अमावस्या। क्लैपबॉर्ड फायर ड्रैगन एम्पायर चैप्टर 2 पार्ट 7 ड्रैगन किंग vs एंशिएंट गॉड। ड्रैगन। पूरा बैटलफील्ड केओस में डूब चुका था। अमावस्या डार्कनेस करप्टेड सोल्जर्स ड्रैगन आर्मी से लड़ रहे थे। फायर महल की आउटर वॉल्स टूट रही थीं।
ड्रैगन आसमान में एंशिएंट ब्लैक ड्रैगन मंडरा रहा था और सेंटर में मुकुट स्मार्टर किंग अपनी तलवार के साथ अकेला खड़ा था। ब्लैक ड्रैगन की आवाज़ पूरे आसमान में गूंजती है, इंसान तुम हमें रोक नहीं सकते। उसकी लाल आंखें चमकती हैं। हाई वोल्टेज एक और जायंट डार्क बीम नीचे गिरती है, लेकिन मुकुट स्मार्टर किंग अपनी तलवार ऊपर उठाता है। ड्रैगन गोल्डन ड्रैगन रॉ करता है और पहली बार हाई वोल्टेज गोल्डन ड्रैगन सीधे ब्लैक ड्रैगन से टकराता है। पूरा आसमान एक्सप्लोड हो जाता है, अर्धमूर्तियां नीचे बैटलफील्ड पर, सभी ऊपर देखते रह जाते हैं। जूज लियांग धीरे से बोलता है, इतिहास में पहली बार दो ड्रैगन गॉड्स लड़ रहे हैं। आसमान के अंदर गोल्डन ड्रैगन और ब्लैक ड्रैगन क्लॉज से एक दूसरे पर हमला करते हैं। हर टक्कर पर हाई वोल्टेज बिजली गिरती है, तूफान बनता है, फायर हवा जलने लगती है। अमावस्या ब्लैक ड्रैगन स्मार्टर किंग पर डार्क फ्लेम्स फेंकता है, लेकिन मुकुट स्मार्टर किंग फ्लेम्स के बीच से निकलता है। उसकी तलवार गोल्डन लाइट से भर जाती है। ड्रैगन एम्परर स्ट्राइक। हाई वोल्टेज एक विशाल गोल्डन स्लैश आसमान को चीर देता है। ब्लैक ड्रैगन पहली बार दर्द से दहाड़ता है। नीचे बैटलफील्ड पर बाइची करप्टेड सोल्जर्स को काट रहा था। घोड़ा ग्वान यू कैवलरी के साथ केओस रोक रहा था। लीम्यू टूटी डिफेंस को संभाल रहा था, लेकिन तभी अमावस्या शैडो एम्परर अचानक पीछे से अटैक करता है। हाई वोल्टेज उसका डार्क स्पीयर सीधे स्मार्टर किंग की तरफ बढ़ता है। पूरा बैटलफील्ड शॉक में। मुकुट ड्रैगन क्वीन लॉन्गजू चिल्लाती है, सम्राट, लेकिन अटैक पहुंचने से पहले यू फेई बीच में आ जाता है। हाई वोल्टेज डार्क स्पीयर उसके आर्मर को चीर देता है। पूरा बैटलफील्ड फ्रीज हो जाता है। फायर यू फेई घुटनों पर गिरता है, उसके आर्मर से खून बह रहा है, लेकिन वो मुस्कुराता है। अंपायर फर्स्ट अर्धमूर्तियां पूरी ड्रैगन आर्मी गुस्से से गरज उठती है। बाइची की किलिंग ऑर्डर और खतरनाक हो जाती है। हाशिन की आंखें कोल्ड हो जाती हैं। स्माइल विद हॉर्न्स मोयान की डार्कनेस लाल आग में बदल जाती है। मुकुट स्मार्टर किंग धीरे धीरे यू फेई को देखता है। उसकी आंखों में पहली बार प्योर एज दिखता है। ड्रैगन गोल्डन ड्रैगन आसमान में दहाड़ता है। पूरा बैटलफील्ड गोल्डन लाइटनिंग से भर जाता है। अमावस्या ब्लैक ड्रैगन पहली बार पीछे हटता है। शैडो एम्परर शॉक में, ये पाओ। मुकुट स्मार्टर किंग हवा में उठता है। उसकी तलवार अब सूर्य जैसी चमक रही थी और वो एक आवाज में बोलता है, जिसने मेरे लोगों को छुआ उसका अस्तित्व खत्म। हाई वोल्टेज ड्रैगन फायर फायर फाइनल लाइन। जब राजा गुस्से में आता है तो युद्ध नहीं, प्रलय शुरू होता है। फायर क्लैपबॉर्ड फायर ड्रैगन एम्पायर चैप्टर 2 पार्ट 8 हाई वोल्टेज रॉथ ऑफ द ड्रैगन किंग। हाई वोल्टेज पूरा आसमान गोल्डन लाइटनिंग से भर चुका था। मुकुट स्मार्टर किंग हवा में खड़ा था। उसके पीछे विशाल गोल्डन ड्रैगन दहाड़ रहा था। ड्रैगन फायर नीचे, यू फेई घायल पड़ा था। ड्रैगन आर्मी गुस्से से कांप रही थी। अमावस्या शैडो एम्परर पीछे हटता है। पहली बार उसकी आंखों में डर दिखता है। ये पाओ इम्पॉसिबल। मुकुट स्मार्टर किंग धीरे धीरे अपनी तलवार उठाता है। उसकी आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंजती है, तुमने मेरी सेना को छुआ, अब तुम्हारे लिए दया नहीं। हाई वोल्टेज DHHHOM। गोल्डन ड्रैगन आसमान से नीचे उतरता है और अचानक ड्रैगन वह स्मार्टर किंग के शरीर के साथ मर्ज होने लगता है। पूरी बैटलफील्ड उसकी एनर्जी से कांप उठती है। जूज लियांग शॉक में। ड्रैगन सिंक्रोनाइजेशन स्क्रॉल सनसू। तो लेजेंड सच था, मुकुट अब स्मार्टर किंग का आर्मर बदल चुका था। हाई वोल्टेज गोल्डन ब्लैक ड्रैगन आर्मर फायर चमकती हुई ड्रैगन आइज। ड्रैगन पीछे जायंट एनर्जी विंग्स। पूरा बैटलफील्ड उसकी तरफ देखने लगता है। अमावस्या एंशिएंट ब्लैक ड्रैगन गुस्से से दहाड़ता है। वो जायंट डार्क फ्लेम्स छोड़ता है, लेकिन मुकुट स्मार्टर किंग सीधा फ्लेम्स के बीच से निकल जाता है। हाई वोल्टेज इतनी स्पीड की आसमान क्रैक हो जाता है। ड्रैगन किंग मोड। एक ही पल में स्मार्टर किंग ब्लैक ड्रैगन के सामने पहुंच जाता है। अमावस्या ब्लैक ड्रैगन अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हाई वोल्टेज CRRRRRAAAAC के गोल्डन स्वॉर्ड उसकी गर्दन पर लगती है। पूरा आसमान हिल जाता है। नीचे बैटलफील्ड पर अर्धमूर्तियां ड्रैगन आर्मी जोर से गरजती है। सम्राट अमावस्या शैडो एम्परर पैनिक में, स्टॉप हिम। हजारों करप्टेड सोल्जर्स ऊपर उड़ते हैं, लेकिन तभी बाइची सामने आ जाता है। उसकी किलिंग ऑरा पूरा स्काई लाल कर देती है। कोई राजा तक नहीं पहुंचेगा। हाई वोल्टेज एक मैसिव स्लैश और पूरा करप्टेड आर्मी स्काई से गिर जाता है। घोड़ा ग्वान यू कैवलरी के साथ रिमेनिंग शैडो मॉन्स्टर्स डिस्ट्रॉय करता है। लीम्यू एम्पायर शील्ड फिर से एक्टिवेट करता है। स्माइल विद हॉर्न्स मोयान करप्टेड माइंड्स को रोकती है। ड्रैगन एम्पायर अब फुल सिंक्रोनाइजेशन में लड़ रहा था। अमावस्या एंशिएंट ब्लैक ड्रैगन दर्द से दहाड़ता है, लेकिन अचानक उसकी चेस्ट पर एक जायंट डार्क सिंबल ग्लो करने लगता है। हाशिन चिल्लाता है, पीछे हटो। हाई वोल्टेज BOMMMM। ब्लैक ड्रैगन अपने शरीर से डार्कनेस एक्सप्लोजन छोड़ता है। पूरा आसमान ब्लैक एनर्जी से भर जाता है। ड्रैगन आर्मी पीछे उड़ जाती है और उसी स्मोक के अंदर से अमावस्या एक दूसरा विशाल ड्रैगन दिखाई देता है, लेकिन ये पहले से भी ज़्यादा बड़ा था।
दो लाल सूरज जैसी आंखें, टूटे हुए हॉर्न्स और उसके शरीर पर एंशिएंट चेन्स। जूज लियांग की आवाज कांप जाती है। इम्पॉसिबल, ये ड्रैगन ऑफ रूइन है। मुकुट स्मार्टर किंग उसकी तरफ देखता है, लेकिन इस बार पहली बार गोल्डन ड्रैगन भी ग्राउल करता है, जैसे उसे भी खतरा महसूस हो रहा हो। अमावस्या ड्रैगन ऑफ रूइन धीरे से बोलता है, गोल्डन एयर, तुम्हारा अंत है। हाई वोल्टेज ड्रैगन अमावस्या, फायर फाइनल लाइन। जब पुरानी दुनिया के देवता जागते हैं तो सिर्फ युद्ध नहीं, पूरी दुनिया बदल जाती है। फायर क्लैपबॉर्ड फायर ड्रैगन एम्पायर चैप्टर 2 पार्ट 9 अमावस्या द ड्रैगन ऑफ रूइन। अमावस्या, पूरा आसमान डार्कनेस से भर चुका था। अमावस्या ड्रैगन ऑफ रूइन इतना विशाल था कि उसके पंख पूरे बैटलफील्ड को ढक रहे थे। उसकी हर सांस से हाई वोल्टेज तूफान बन रहा था। फायर आग बुझ रही थी, हवा टूट रही थी। अर्धमूर्तियां ड्रैगन एम्पायर आर्मी पहली बार पूरी तरह साइलेंट हो गई। यह एनिमी किसी मॉन्स्टर जैसा नहीं था, ये प्राचीन विनाश था। जूज लियांग धीरे से बोलता है, इतिहास की सबसे खतरनाक एंटिटी, स्क्रॉल सन्सु, अगर यह पूरी तरह जाग गया तो दुनिया खत्म हो सकती है। अमावस्या ड्रैगन ऑफ रूइन अपनी लाल आंखें स्मार्टर किंग पर टिकाता है। गोल्डन एयर, तुम्हारे पूर्वजों ने हमें सील किया था, आज तुम्हारा एम्पायर उसी गलती की कीमत देगा। हाई वोल्टेज उसके जायंट चेन्स टूटने लगते हैं। हर चेन टूटने पर हाई वोल्टेज DHHHHOOM, पूरी धरती हिल जाती है। मुकुट स्मार्टर किंग अपनी तलवार कसकर पकड़ता है। गोल्डन ड्रैगन उसके पीछे दहाड़ता है, लेकिन इस बार गोल्डन ड्रैगन भी कॉशियस था। बाइची आगे बढ़ता है। गॉड हो या रूइन, कटेगा। उसकी किलिंग ऑर्डर आसमान तक पहुंच जाती है। घोड़ा ग्वान यू अपनी कैवलरी रेडी करता है। फायर ह्यूओ कोबिंग रॉयल आर्मी फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। लीम्यू अंतिम डिफेंस वॉल बनाता है। पूरा ड्रैगन एम्पायर अब फाइनल बैटल फॉर्मेशन में था। स्माइल विद हॉर्न्स डेमन क्वीन मोयान डार्कनेस अब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, लेकिन तुरंत पीछे हट जाती है। उसकी आंखों में शॉक, ये डार्कनेस नहीं, ये प्योर डिस्ट्रक्शन एनर्जी है। फॉक्स क्वीन हु ली जिंग की इल्यूजन्स टूट जाती हैं। फायर फंग हुवैंग की हीलिंग फ्लेम्स कमजोर पड़ने लगती हैं। पहली बार क्वींस की पावर्स भी अनस्टेबल हो रही थी। अचानक अमावस्या ड्रैगन ऑफ रूइन अपना मुंह खोलता है, लेकिन इस बार डार्क बीम नहीं, हाई वोल्टेज एक जायंट ब्लैक सन बनता है। पूरा आसमान अंधेरे में डूब जाता है। हाशिन चिल्लाता है, ऑल यूनिट्स कवर। लेकिन देर हो चुकी थी। अमावस्या ब्लैक सन नीचे गिरने लगता है। अगर वो बैटलफील्ड पर गिरता तो पूरा ड्रैगन एम्पायर खत्म हो जाता। मुकुट स्मार्टर किंग आसमान की तरफ देखता है। उसकी आंखें शांत हो जाती हैं। फिर वो अपनी तलवार नीचे कर देता है। पूरा बैटलफील्ड शॉक में। जूज लियांग चिल्लाता है, सम्राट। लेकिन स्मार्टर किंग धीरे से बोलता है, अब समय आ गया है इंपीरियल सील अनलॉक करने का। हाई वोल्टेज ड्रैगन अचानक महल के नीचे से एक एंशिएंट गोल्डन सर्कल ग्लो करने लगता है। पूरी राजधानी चमक उठती है। और फिर जापानी महल ड्रैगन एम्पायर पैलेस के नीचे से एक विशाल गोल्डन ड्रैगन स्पिरिट बाहर आता है, इतना बड़ा कि आसमान का आधा हिस्सा गोल्डन लाइट से भर जाता है। अर्धमूर्तियां पूरी ड्रैगन आर्मी घुटनों पर बैठ जाती है। 6 जनरल्स भी साइलेंट हो जाते हैं। मुकुट क्वींस शॉक में ऊपर देखती हैं। जूज लियांग धीरे से बोलता है, तो ये था ड्रैगन एम्पायर का अंतिम सीक्रेट। ड्रैगन एंशिएंट गोल्डन ड्रैगन धीरे धीरे स्मार्टर किंग के पीछे खड़ा होता है। उसकी आंखें सूर्य जैसी चमकती हैं, और वह पहली बार बोलता है, चोजन किंग, क्या तुम अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो? हाई वोल्टेज फायर ड्रैगन अमावस्या, फायर फाइनल लाइन। जब साम्राज्य का अंतिम रहस्य जागता है, तब राजा नहीं, लेजेंड जन्म लेती है। फायर क्लैपबॉर्ड फायर ड्रैगन एम्पायर चैप्टर 2 पार्ट 10 लेजेंड्स यूनाइटेड। ड्रैगन एंशिएंट गोल्डन ड्रैगन के जागने के बाद पूरा बैटलफील्ड गोल्डन लाइट से भर चुका था। अमावस्या ब्लैक सन रुक गया। हाई वोल्टेज आसमान 2 हिस्सों में बंट गया। अर्धमूर्तियां ड्रैगन एम्पायर आर्मी घुटनों पर झुकी हुई थी। और तभी जापानी महल ड्रैगन पैलेस के गेट्स धीरे धीरे खुलते हैं। हाई वोल्टेज धूम। महल के अंदर से एंशिएंट वॉर ड्रम्स बजने लगते हैं। एक भारी आवाज गूंजती है, लेजेंडरी जनरल्स अवेकन। सबसे पहले मुकुट कीन शी हुवैंग आगे आता है। गोल्डन ब्लैक इंपीरियल आर्मर, पीछे फ्लोटिंग ड्रैगन सील्स। उसकी आंखें खुलते ही पूरा बैटलफील्ड प्रेशर से कांप उठता है। साम्राज्य कभी नहीं झुकता। उसके पीछे काओ काओ डार्क थ्रोन के साथ प्रकट होता है। उसके पीछे हजारों ब्लैक रेवन सोल्जर्स। वो हल्का मुस्कुराता है, अब युद्ध मजेदार होगा। वोजियर होलोग्राम मैप्स एक्टिवेट करता है। उसकी आंखें बैटलफील्ड स्कैन कर रही थीं। एनिमी इमॉर्टैलिटी पैटर्न मिल गया। जूज लियांग पहली बार मुस्कुराता है। तो अब चेकमेट पॉसिबल है। फायर अचानक लाल आग का तूफान उठता है। फू हाउ बैटलफील्ड पर उतरती है। उसकी क्रिम्सन स्पीयर जमीन पर लगते ही हाई वोल्टेज डार्कनेस पीछे हटने लगती है। पुराने राक्षसों, तुम्हारा समय खत्म। वाइट ड्रैगन फ्लैग्स हवा में लहराते हैं। कीन लियांग अपनी एलीट आर्मी के साथ मार्च करती है। उसकी सेना परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड थी। व्हाइट ड्रैगन गार्ड, प्रोटेक्ट द एम्पायर। अमावस्या ड्रैगन ऑफ रूइन गुस्से से दहाड़ता है। उसकी आवाज से पहाड़ टूटने लगते हैं।
तुम इंसान, हमारे सामने कुछ नहीं। लेकिन तभी स्क्रॉल संसू आगे बढ़ता है। हवा अचानक शांत हो जाती है। उसकी आंखों में कोल्ड इंटेलिजेंस चमकती है। हर युद्ध की कमजोरी होती है और हमने तुम्हारी ढूंढ ली। वो जिया हवा में स्ट्रैटेजी सिंबल्स बनाता है। हाई वोल्टेज पूरा बैटलफील्ड ग्लोइंग लाइन से भर जाता है। हाशिन तुरंत कमांड्स देता है। बाइची किलिंग जोन बनाता है। घोड़ाग्वान यू कैवलरी फ्लैंक करता है। फायर ह्यूओ कूबिंग सेंटर प्रेशर बढ़ाता है। लीम्यू डिफेंस लॉक करता है। मुकुट क्वीन सपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट करती हैं। पूरा ड्रैगन एम्पायर अब अल्टीमेट वॉर फॉर्मेशन में था। अमावस्या ड्रैगन ऑफ रूइन पहली बार पीछे हटता है। उसकी लाल आंखों में एंगर दिखाई देता है। इम्पॉसिबल। मुकुट स्मार्टर किंग आगे बढ़ता है। ड्रैगन एंशिएंट गोल्डन ड्रैगन उसके पीछे खड़ा था। दोनों किंग्स की ऑरा मिलती है। पूरा आसमान गोल्डन फायर से भर जाता है। मुकुट स्मार्टर किंग अपनी तलवार आसमान की तरफ उठाता है। आज या तो डार्कनेस खत्म होगी या हम। हाई वोल्टेज फायर ड्रैगन अमावस्या फायर फाइनल लाइन। जब इतिहास के लेजेंड्स एक साथ लड़ते हैं तब देवता भी डरते हैं। फायर क्लैपबॉर्ड फायर ड्रैगन एम्पायर चैप्टर 2 पार्ट 11 अमावस्या अल्टीमेट वॉर बिगिंस। अमावस्या पूरा बैटलफील्ड अब अंतिम युद्ध के लिए तैयार था। हाई वोल्टेज आसमान गोल्डन और ब्लैक एनर्जी से फट चुका था। ड्रैगन एंशिएंट गोल्डन ड्रैगन और अमावस्या ड्रैगन ऑफ रूइन आमने सामने थे। और नीचे इतिहास के सबसे महान वॉरियर्स खड़े थे। मुकुट स्मार्टर किंग अपनी तलवार आगे करता है। ड्रैगन एम्पायर एडवांस हाई वोल्टेज DHHHHOOM। पूरी सेना एक साथ आगे बढ़ती है। घोड़ाग्वान यू अपनी रॉयल कैवलरी के साथ सीधे डार्कनेस आर्मी में घुस जाता है। उसका ग्रीन ड्रैगन ब्लेड चमकता है। हाई वोल्टेज हजारों एनिमीज एक ही चार्ज में गिर जाते हैं। कोई पीछे नहीं हटेगा। बाइची बैटलफील्ड के सेंटर में उतरता है। उसकी किलिंग ऑरा से हवा लाल हो जाती है। एनिमी मॉन्स्टर्स उसकी तरफ दौड़ते हैं। लेकिन अगले ही पल हाई वोल्टेज पूरा क्षेत्र साइलेंस में बदल जाता है। जहां बाइची खड़ा था वहां सिर्फ टूटे हुए शैडोज बचे थे। वो जियर और जूज लियांग साथ में स्ट्रैटेजी एक्टिवेट करते हैं। हवा में जायंट वॉर सिंबल्स चमकते हैं। फेज 1 कंप्लीट। स्क्रॉल संसू अब एनिमी को फोर्स करो। अपनी असली कमजोरी दिखाने के लिए अमावस्या ड्रैगन ऑफ रूइन गुस्से से रॉ करता है। हाई वोल्टेज उसके शरीर से डार्कनेस स्टॉर्म्स निकलते हैं। पूरा बैटलफील्ड टूटने लगता है। फायर तभी फू हाउ क्रिम्सन स्पेयर के साथ स्काई जंप करती है। ब्लड मून स्ट्राइक हाई वोल्टेज उसकी स्पेयर ड्रैगन ऑफ रूइन के विंग्स पर लगती है। पहली बार अमावस्या ड्रैगन ऑफ रूइन दर्द से दहाड़ता है। कीन लियांग अपनी वाइट ड्रैगन आर्मी के साथ घायल सोल्जर्स को बचाती है। उसकी फॉर्मेशन इतनी परफेक्ट थी कि डार्कनेस वेव्स भी अंदर नहीं आ पा रही थी। काओ काओ डार्क थ्रोन पर बैठा बैटलफील्ड देख रहा था। वो हल्का हंसता है। अब मजा आ रहा है। वो हाथ उठाता है। हाई वोल्टेज ब्लैक रेवन आर्मी शैडो की तरह एनिमी के पीछे पहुंच जाती है। पूरा एनिमी फॉर्मेशन टूटने लगता है। लेकिन तभी अमावस्या ड्रैगन ऑफ रूइन की आंखें चमकती हैं। और अचानक हाई वोल्टेज पूरा आसमान ब्लैक लाइटनिंग से भर जाता है। एक जायंट डार्कनेस स्फीयर नीचे गिरता है। हाशिन शॉक में यह अटैक एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देगा। मुकुट स्मार्टर किंग ऊपर देखता है। लेकिन अटैक गिरने से पहले मुकुट कीन शी हुवैंग आगे बढ़ता है। उसके पीछे हजारों इंपीरियल सील्स घूमने लगते हैं। इंपीरियल बैरियर हाई वोल्टेज जापानी महल ड्रैगन एक विशाल गोल्डन शील्ड पूरे ड्रैगन एम्पायर को कवर कर लेती है। डार्कनेस स्फीयर शील्ड से टकराती है। हाई वोल्टेज BOOOOOOOMMMMM। पूरा संसार कांप उठता है। स्मोक हटने के बाद अंपायर अभी भी खड़ा था। अर्धमूर्तियां पूरी सेना शॉक में। अमावस्या ड्रैगन ऑफ रूइन पहली बार साइलेंट हो जाता है। मुकुट स्मार्टर किंग धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ड्रैगन एंशिएंट गोल्डन ड्रैगन उसके पीछे रॉ करता है। उसकी आंखें अब प्योर गोल्डन लाइट में बदल चुकी थीं। अब तुम्हारा अंत शुरू होता है। हाई वोल्टेज तभी ड्रैगन ऑफ रूइन के पीछे एक और जायंट शैडो गेट खुलता है। और उसमें से अर्धमूर्ति एक आर्मर्ड फिगर बाहर आता है। ब्लैक गोल्डन आर्मर, 2 जायंट सॉर्ड्स और आंखों में सिल्वर फ्लेम्स। जूज लियांग की आवाज कांप जाती है। इम्पॉसिबल। स्क्रॉल संसू धीरे से बोलता है। द फॉलन ड्रैगन नाइट हाई वोल्टेज अमावस्या ड्रैगन। ड्रैगन एम्पायर अध्याय 2 भाग 11 9 स्टार जनरलों का जागरण। ड्रैगन एम्पायर का युद्ध कक्ष अचानक कांप उठा जब सुनहरा युद्ध मानचित्र अपने आप चमकने लगा। फू हाई आगे बढ़ा। उसकी आंखें गंभीर थीं। दुश्मन साम्राज्य आगे बढ़ चुका है। उन्होंने ब्लैक रिवर पार कर ली है। विन लियांग्यू ने अपना हाथ प्राचीन मोहर पत्थर पर रखा। अगर वे दूसरी सीमा भी पार कर गए तो हमारा साम्राज्य 2 हिस्सों में बन जाएगा। पूरा कक्ष गहरी खामोशी में डूब गया। तभी अंधेरे कोने से एक शांत आवाज गूंजी। तो फिर हम उन्हें दूसरी सीमा तक पहुंचने ही नहीं देंगे। वह सन तजू था जिसके हाथ में एक प्राचीन स्क्रॉल था। उसके पीछे भारी कवच की आवाज सुनाई दी। काओ काओ युद्ध देवता सेनापति अंदर आया। उसकी उपस्थिति मात्र से हवा भारी हो गई। काओ काओ ने ठंडी आवाज में कहा, सिर्फ रणनीति से युद्ध नहीं जीता जाता। हमें दुश्मन के दिल में डर पैदा करना होगा।
गो जिया हल्का मुस्कुराया। नहीं, हमें भ्रम पैदा करना होगा। उन्हें अपनी ही परछाइयों से लड़ने दो। बान चाओ ने अपना भाला जमीन पर जोर से मारा। जरूरत पड़ी तो मैं अकेला पश्चिमी द्वार की रक्षा करूंगा। अचानक युद्ध कक्ष के बीचों बीच स्थित ड्रैगन सील में दरार पड़ गई। एक विशाल प्रकाश स्तंभ आकाश की ओर उठ गया, और उस प्रकाश से एक प्राचीन आवाज गूंजी, 9 स्टार जनरल जागृत किए जाते हैं। धरती फट गई। साम्राज्य की राजधानी के ऊपर 9 विशाल नक्षत्र प्रकट हुए, और प्रत्येक नक्षत्र से एक योद्धा नीचे उतरा। हर एक के पास अलग शक्ति और अलग आभा थी। अग्नि जनरल, फ्लेम जनरल, हिम रणनीतिकार, आई स्ट्रैटेजिस्ट, वज्र तलवारधारी, थंडर ब्लेड, छाया हत्यार इंद्रानी, शैडो असैसिन क्वीन, लौह पर्वत कमांडर, आयरन माउंटेन कमांडर, पवन धनुर्धारी, विंड आर्चर, रक्त चिकित्सक, ऋषि, ब्लड मेडिक, सेज, पशु सम्राट, बीस्ट टेमर किंग, शून्य विद्वान, वॉइड स्कॉलर। विन लियांग्यू एक कदम पीछे हट गया। ये साधारण मनुष्य नहीं हैं। फू हाई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये साम्राज्य के मुहरबंद हथियार हैं, जो आखिरकार मुक्त कर दिए गए हैं। संत अजू ने धीरे धीरे अपना स्क्रॉल बंद किया और शांत स्वर में कहा, अब असली युद्ध शुरू होता है। युद्ध कक्ष के बाहर दुश्मन सेना के झंडे क्षितिज पर दिखाई देने लगे थे, और पूरा आसमान गहरे लाल रंग में बदल चुका था। समाप्त। अगला भाग। पहला स्टार युद्ध शुरू होता है। ड्रैगन चमकता सितारा। ड्रैगन एम्पायर अध्याय 2 भाग 13। पहला स्टार युद्ध शुरू होता है। ड्रैगन एम्पायर के ऊपर लाल आसमान और भी गहरा होता जा रहा था, मानो स्वर्ग में खून फैल गया हो। उत्तरी पहाड़ियों से दुश्मन सेना के युद्ध नगाड़े गूंज उठे। हजारों कवचधारी सैनिक लोहे के समुद्र की तरह आगे बढ़ रहे थे। उनके सामने खड़ा था उनका सेनापति, ब्लैक रिवर सेना का जनरल कैल, जिसने बिना पीछे हटे 3 राज्यों को नष्ट कर दिया था। उसने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाए और गरजा, ड्रैगन राजधानी को जला दो। ड्रैगन एम्पायर के अंदर 9 स्टार जनरल पहले ही अपनी अपनी जगह ले चुके थे। उनके पैरों के नीचे उनके नक्षत्र चमक रहे थे। फू हाई केंद्रीय मीनार पर खड़ा था। विन लियांग्यू ने साम्राज्य की युद्ध ग्रिड सक्रिय कर दी। संत अजू शांत भाव से सब कुछ देख रहा था, जैसे उसे पहले से ही हर परिणाम पता हो। काओ काओ हल्का मुस्कुराया। तो वे पहले आ ही गए। अचानक थंडर जनरल गायब हो गया। अगले ही पल एक विशाल बिजली युद्धभूमि पर गिरी। धड़ाम। दुश्मन की पहली पंक्ति तुरंत नष्ट हो गई। पूरी सेना में अफरा तफरी मच गई। एक सैनिक चिल्लाया, ये क्या हुआ? धुएं के बीच से थंडर जनरल की तलवार चमकी। उसने ठंडी आवाज में कहा, बहुत धीमे। बाएं मोर्चे पर विंड आर्चर ने अपना धनुष उठाया। उसने एक तीर छोड़ा, लेकिन हवा में उसके 10 भ्रमित प्रतिरूप बन गए। शून्य। दुश्मन की पूरी घुड़सवार सेना दीवार तक पहुंचने से पहले ही गिर गई, लेकिन जनरल कैल अपनी जगह से नहीं हिला। उसने केवल अपना हाथ उठाया और आदेश दिया, शैडो बीस्ट्स को मुक्त करो। धरती फट गई। उसमें से विशाल राक्षसी जीव बाहर निकलने लगे। वे आधे मशीन और आधे अंधकार से बने हुए थे। युद्ध कक्ष के अंदर गोजिया की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उन्होंने स्टार जनरलों की तैयारी पहले से कर रखी थी। बान चाओ ने अपने भाले की पकड़ मजबूत की। तो फिर मैं पूरी ताकत से हमला करूंगा। लेकिन संत अजू ने एक हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नहीं, ये युद्ध पहले ही तय हो चुका है। सभी उसकी ओर देखने लगे। संत अजू ने अपना स्क्रॉल युद्ध मेज पर रखा। दुश्मन सोच रहा है कि वह हम पर हमला कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह हमारे जाल में कदम रख रहा है। उसने मानचित्र पर उंगली रखी। पूरा युद्ध क्षेत्र चमक उठा। एक विशाल संरचना प्रकट हुई। 9 स्टार ट्रैप फॉर्मेशन। बाहर शैडो बीस्ट्स अचानक रुक गए। उनके शरीर कांपने लगे। उनके नीचे की धरती चमकते हुए मुहरों में बदल गई। जनरल कैल की आंखें सिकुड़ गईं। ये क्या है? ऊपर से काओ काओ की गूंजती हुई आवाज आई, तुमने साम्राज्य पर आक्रमण किया है, इसलिए अब पूरा साम्राज्य तुम्हारा पिंजरा बन गया है। सभी 9 स्टार जनरलों ने एक साथ अपने हथियार उठा लिए। उनकी ऊर्जा से स्वयं आकाश फटने लगा। फू हाई ने धीरे से कहा, यह अब युद्ध नहीं रहा। विन लियांग्यू ने उसकी बात पूरी की, ये तो दंड है। और फिर संत अजू ने अंतिम आदेश दिया, पहला चरण शुरू करो। अगले ही पल पूरा युद्ध क्षेत्र दूसरे सूर्य की तरह चमक उठा। ब्लैक रिवर सेना की पहली दर्दनाक चीख पूरे साम्राज्य में गूंज उठी। जारी रहेगा। अगला भाग। जनरल कैल का पतन। ड्रैगन चमकता सितारा। ड्रैगन एम्पायर अध्याय 2 भाग 14। जनरल कैल का पतन। युद्धभूमि अब केवल एक युद्धभूमि नहीं रह गई थी। वह एक विशाल प्राचीन चमकते हुए चित्र में बदल चुकी थी, जिसकी प्रकाश रेखाएं पहाड़ों, नदियों और आकाश तक फैली हुई थीं। 9 स्टार ट्रैप फॉर्मेशन पूरी तरह सक्रिय हो चुका था। ब्लैक रिवर सेना का हर कदम नीचे की धरती को बदल रहा था। जनरल कैल आखिरकार आगे बढ़ा। उसकी उपस्थिति से हवा तक फटने लगी। उसने चारों ओर देखा और बुदबुदाया, तो यही तुम्हारी चाल है? एक ऐसी संरचना जो वास्तविकता को बदल सकती है। उसने अपनी तलवार आसमान की ओर उठाए और गरजा, मैं वास्तविकता को तोड़ देता हूं। उसकी तलवार से अंधकार की एक विशाल लहर निकली। वह सीधे आकाश को चीरती हुई आगे बढ़ी। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी संरचना टूट जाएगी। युद्ध कक्ष के अंदर चेतावनी घंटियां बज उठीं। विन लियांग्यू की आंखें फैल गईं।
वह ऊर्जा मुहरों को भी काट सकता है। बान चाओ फिर आगे बढ़ा। अब मेरी बारी है। लेकिन संत अजू अपनी जगह से नहीं हिला। उसने शांत स्वर में कहा, अभी नहीं। फिर उसने केवल एक शब्द बोला, स्टार लिंक। बाहर सभी 9 स्टार जनरलों ने एक साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। आकाश में उनके नक्षत्र पूर्ण रूप से एक दूसरे से जुड़ गए। धड़ाम, पूरी संरचना ने प्रतिक्रिया दी। कैल का हमला हवा में ही रुक गया, जैसे समय ने उसे पकड़ लिया हो। वह वहीं स्थिर हो गया। शैडो बीस्ट्स गरजे, लेकिन उनकी आवाज़ बाहर नहीं निकल सकी। वे भी समय के जाल में फंस चुके थे। दूर मीनार पर खड़ी विंदार्चन ने फुसफुसा कर कहा, वे अब क्षणों के बीच कैद हैं। पहली बार जनरल कैल के चेहरे का भाव बदला। उद्धरण चिन्ह ... टाइम लॉक। उसकी आंखों में पहली बार अनिश्चितता दिखाई दी। तभी फॉर्मेशन के केंद्र से फूहाए आगे बढ़ा। उसका हर कदम प्रकाश की लहरें पैदा कर रहा था। उसने शांत स्वर में कहा, तुमने किसी राज्य पर हमला नहीं किया है। तुमने उस प्रणाली पर हमला किया है जिसे आक्रमणकारियों को मिटाने के लिए बनाया गया था। कैल ने दांत भींच लिए। तो मैं इस प्रणाली को ही नष्ट कर दूंगा। वह जबरदस्ती आगे बढ़ा। क्रैक, एक कदम, फिर दूसरा। टाइम लॉक का विरोध करते हुए उसके कवच से खून बहने लगा। काओ काओ की आंखें चमक उठीं। अद्भुत इच्छा शक्ति। गो जिया मुस्कुराया, लेकिन केवल इच्छा शक्ति भाग्य को नहीं बदल सकती। अचानक आकाश से एक नई आवाज़ गूंजी, ठंडी, प्राचीन और शून्य जैसी खाली। इस संरचना को तोड़ने की कीमत तुम्हारी आत्मा है। युद्धभूमि के ऊपर एक नया नक्षत्र प्रकट हुआ और वहां से उतरा वॉइड स्कॉलर। पूरा युद्ध क्षेत्र मौन हो गया, यहां तक कि कैल भी रुक गया। वॉइड स्कॉलर ने एक हाथ उठाया और तभी युद्धभूमि गायब होने लगी। न विस्फोट हुआ, न आग लगी, न विनाश हुआ, बल्कि वास्तविकता स्वयं मिटने लगी। बान चाओ एक कदम पीछे हट गया। ये कैसी शक्ति है? संत अजू ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। तो साम्राज्य की अंतिम परत भी जाग चुकी है, विनलियांग्यू ने धीमे स्वर में कहा, और हम अब तक केवल पहले चरण में लड़ रहे थे। कैल ने ऊपर घुलते हुए आकाश को देखा। पहली बार उसकी आवाज़ शांत थी। अब मैं समझ गया। उसने अपनी तलवार नीचे गिरा दी। यह हार नहीं थी, ये सत्य की स्वीकृति थी। तुम कभी युद्ध करना ही नहीं चाहते थे। तुम तो पूरी व्यवस्था को रीसेट करना चाहते थे। फू हाई उसके सामने खड़ा हो गया। हाँ, कुछ क्षणों की चुप्पी रही। फिर उसने कहा, ड्रैगन एम्पायर अपनी भूमि नहीं खोता, वह इतिहास से खतरों को मिटा देता है। वॉइड ऊर्जा कैल तक पहुंच गई। उसका शरीर प्रकाश के टुकड़ों में बदलने लगा, लेकिन गायब होने से पहले वह मुस्कुराया। अगर ये तुम्हारी शक्ति है, तो तुम्हारे साम्राज्य के बाहर की दुनिया अब तुम्हारे पीछे आएगी। और अगले ही क्षण वह पूरी तरह गायब हो गया। युद्धभूमि पर सन्नाटा छा गया। ब्लैक रिवर सेना भयभीत होकर पीछे हट गई। उनका नेतृत्व समाप्त हो चुका था। 9 स्टार ट्रैप फॉर्मेशन धीरे धीरे मंद पड़ गया। 9 स्टार जनरल वापस अपनी जगह लौट गए। युद्ध कक्ष के अंदर संत अजू ने शांत स्वर में कहा, यह केवल एक जांच हमला था। फू हाई ने सिर हिलाया। अब असली दुश्मन हमें देख चुका है। काओ काओ मुस्कुराया। अच्छा है, अगली बार उन्हें पूरी ताकत से आने दो, लेकिन साम्राज्य की सीमाओं से बहुत दूर। एक अंधकार में तैरते हुए सिंहासन कक्ष में एक रहस्यमयी छाया सब कुछ देख रही थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और उसके पीछे शून्य में लाखों रोशनियां एक साथ जाग उठी। उस छाया में व्यक्ति ने कहा, तो ड्रैगन एम्पायर अब भी अस्तित्व में है। अध्याय 2 समाप्त। अगला अध्याय 3 बाहरी दुनिया के द्वार खुलते हैं।